पाकिस्तान से आई सीमा हमारे साथ है। सचिन आप देख सकते हैं वो सीमा के साथ बैठे हुए हैं। जेल से इनको बेल मिल चुकी है और अब ये अपने घर पहुंच चुकी है, सचिन के घर पहुंच चुकी है अपने चारों बच्चों के साथ। सीमा से बात करते हैं सबसे पहले। सीमा, सबसे पहले आपका पूरा नाम क्या है? मेरा सीमा गुलाम हैदर पूरा नाम है और अब यहाँ सीमा सचिन होगा अनकरीब बहुत जल्द। तो आप पाकिस्तान में कहाँ की रहने वाली थी? मैं कराची की, मेरा गांव सिंध में है। कराची भी सिंध में है, मेरा गांव तो दूर है, पर अब जो मैं रहती थी तब 6-7 साल से मैं कराची में रह रही हूँ। 8 साल से कराची में रह रही हूँ। सचिन से किस तरीके से आपकी मुलाकात हुई, कैसे ये पूरा इश्क जो है वो परवान चढ़ा, इसके बारे में आप जरा डिटेल में बताइए। हमारी पबजी में ही हुई मुलाकात। फर्स्ट टाइम तो हम साथ में गेम खेलते थे वहीं में। अचानक एक बार अचानक से आ जाते हैं, कहीं सऊदी का भी होता है, इंडिया के, पाकिस्तान के, सब मिलके ही खेलते हैं। 4-4 लोग खेलते हैं। तो हम ये अचानक से अपने दोस्त के संग खेल रहे थे, तो ये 2 आ गए हमारे साथ। तो उसे पबजी खेलते खेलते तकरीबन 2 महीने तक तो पबजी खेलते रहे। फिर नंबर दिए एक दूसरे को, एक दूसरे को अपनी कंट्री दिखाते थे। ये मुझे अपनी दिखाते थे, मैं इनको अपनी दिखाती थी। कोई बारात जाए, कुछ भी हो जाए, ये मुसलमान है, ये हिंदू हैं, ये दिखाए, मैं भी उनको मुसलमान वहाँ के हिंदू दिखाती थी। जैसे हमारी वीडियो कॉल चलती थी एक दूसरे को अपनी सिटी, मतलब इंटरेस्ट इस तरह बढ़ा कि इंडिया का है, मैं पाकिस्तान में, मैं भारत वाले से बात कर रही हूँ, ये बड़ी खुशी होती थी मुझे वहाँ पे। तो इनकी मतलब शहर देख के भी सेम है, तो अच्छा सा लगता था। तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया, बात चलती गई तो आदत सी बनने लगी। फिर तो पहले दिन में होती थी, फिर तो रात में भी होती थी। सो तो कॉल चला के सो, वीडियो कॉल सामने फ़ोन धर के फिर सोती थी मैं। ऐसे हम दोनों को नींद नहीं आती। सुबह को दुकान में चले जाते थे लाला की, फिर वहीं फ़ोन सामने धर के सारा दिन काम करते रहे। बात भले भी ना हो पर एक दूसरे को देखते रहते थे हम दोनों। इस तरह बढ़ते बढ़ते फिर हमने 21 में तैयारी करी कि भाई मिलना है। तो इनका पासपोर्ट था नहीं, ना मेरा पासपोर्ट था। मेरा पहले पासपोर्ट नहीं था, मैंने यहाँ आने के लिए पासपोर्ट बनवाया अपना बच्चों का। पहला पासपोर्ट मेरा खारिज हो गया, वो सीमा नाम था उसमें, खाली कंप्लीट नाम मेरा नहीं लिखा गया, तो उसमें मेरा वीज़ा नहीं लगा नेपाल का। फिर दोबारा मैंने पासपोर्ट बनवाया सीमा गुलाम हैदर के नाम से, उसमें मेरा वीज़ा लग गया। फिर ये मतलब इनका पासपोर्ट नहीं था, उन्होंने काफ़ी बार पैसे भी दिए पासपोर्ट वालों को, उन्होंने बना के ना दिए। 100 कागज़ बता दिए, ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ। तो समय पे समय लगता जा रहा था। तो मैंने कहा तुम आ जाओ। फिर नेपाल का पता पड़ना है, नेपाल में इंडियन मतलब ऐसे आ सकते हैं बगैर वीज़ा। तो मैंने कहा तुम नेपाल आ जाओ, हम वहीं मिलेंगे। तो ये तो पता है आधार कार्ड, पैन कार्ड इस तरह चेक करते हैं, पर जब ये आए तो कुछ भी इतना चेकिंग नहीं हुई। जब आए गए ना आराम से छोड़ देते हैं। तो फिर तब से हमारे दिमाग में बैठी कि हम दोबारा भी यहीं से आएंगे हमेशा के लिए इंडिया। तब से बैठी। तब हमने शादी भी करी थी 13 मार्च को। फिर मतलब 17 मार्च में रिटर्न चली गई वापस। बच्चे वहीं मेरी चाची के पास थे। तो दोबारा अब मैं आई 10 मई को। 10 मई को वहीं से निकले, 13 को इंडिया पहुँच गए 3 दिन के अंदर। तो सीधा आपने इंडिया का जो वीज़ा है वो पाकिस्तान से क्यों नहीं लिया? लिए बहुत ट्राई करा सर, वो मिला ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने शुरू से सोचा कि मैं लीगली जाऊंगी ना, मैंने पहले इंडिया के वीज़े के लिए अप्लाई करा। इंडियन एम्बेसी ने वीज़ा दिया ही नहीं। मैं मुस्लिम थी, मेरे आधार कार्ड में आईडी कार्ड में मुस्लिम थी, तो मुस्लिम को बहुत कम 100 में से 1 मुस्लिम को वीज़ा मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलता। ये भी गलती है। अगर वीज़ा मुझे वहाँ से मिल जाता शायद मैं आज जेल में ना काटती, इतना ना होता कुछ। तो इंडियन वीज़ा कम देती है, जैसे पाकिस्तान इंडियन को वीज़ा कम दें वैसे वो यहाँ को देते हैं। शायद इतनी फ्रेंडशिप नहीं है, इस कारण वीज़ा नहीं मिला मुझे इंडिया का। फिर मैंने ये गैरकानूनी तरीका मतलब करा। पबजी खेलने की बहुत शौकीन रही हैं आप? बहुत ज़्यादा। अब भी जिस दिन हम पकड़े गए, एक दिन पहले मैं पबजी खेल रही थी, ये कहे भागो पबजी छोड़ो, चलो हमें पुलिस पकड़ने आ रही है। तो आप दोनों की पहली मुलाकात जो हुई वो नेपाल में हुई पहली बार? पहली बार हम 7 दिन साथ रहे थे। शादी भी हमने करी थी वहाँ पर। शादी आप लोगों ने कर ली थी? तो आपके 4 बच्चे हैं पहले, तो आपके जो पहले पति हैं वो अभी कहाँ पे हैं? अभी वो सऊदी अरब में। अभी उन्होंने जो रिकॉर्डिंग बताई वो सऊदी अरब में है। उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, वो बकवास कर रहे हैं वैसे ही। क्या ऐसा थोड़ी है, इंडियन गवर्नमेंट पागल थोड़ी है कि ये कह देंगे वापस। मैं भी चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे देश में हूँ, तो मेरी भी सुनना चाहिए उनको कि वो मेरी नहीं है नाम। पहले तो वो किसी से भी, किसी मुल्ला से, किसी से भी पता कर लें जो मुस्लिम में है कि 6 महीने पति पत्नी अगर रिलेशन में ना रहें, क्या डिवोर्स हो जाती है खुद से। अगर वो ना करे तो अलग बात है, वो हो जाती है। तो मेरे पति नहीं है। वो कितना भी खुद को चिल्ला चिल्ला के कहें ना, वो मुझे मतलब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं फंसूंगी नहीं। वो उसकी सब सपोर्ट करेंगे, मानती हूँ, पर मेरी भी यहाँ के सपोर्ट करेंगे। जब मैं जेल में थी ना, वहाँ जेल के मुस्लिम भी मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे कि तुम्हें शर्म नहीं है, धर्म छोड़ते हो। कैदी थी वो भी रोते हैं। तो मैंने वहाँ पे बड़े जेलर थे, उनको कह दिया, मैंने कहा मुझे इंडिया के मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं है, अब जो करेंगे मेरे लिए हिंदू करेंगे, क्योंकि मैं इस धर्म में आ चुकी हूँ। वो टोकती थी मुझे वहाँ की मुस्लिम जो कैदी थी औरतें कि धर्म छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ईमान से भटक गई हो, इस तरह की बहुत बातें। फिर मैं पुलिस वाली थी, रीमा और शिवानी दीदी, वो बहुत अच्छी थी, तो उनको मैंने कंप्लेन करी। तो उन्होंने डांट दिया मेरे को कि क्यों कह रहे थे, जब हिंदू लड़की मुस्लिम से करे तो वो राइट है, अगर मैंने करी तो वो रॉन्ग कैसे हो गया। मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, 27 साल की हूँ। जब नेपाल में आपकी पहली मुलाकात थी तो बच्चों को आप पाकिस्तान ही छोड़ के आई थी? तो पाकिस्तान छोड़ाई थी मैं। जब मुलाकात हुई आपकी नेपाल में, आप लोगों ने शादी कर ली, उसके बाद क्या अगला डिसीजन था? क्या आप लोगों ने तैयारी की, कैसे हिंदुस्तान आगे आना है, इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? पहले तो हम मिले इस कारण कि हमने सिर्फ फ़ोन पे एक दूसरे को देखा था। ये कहता है मैं ऐसा हूँ, ऐसा। मैं कहती मैं ऐसे कि मिलें एक दूसरे को। अगर हम ऐसा हो ना हमसे पसंद भी ना आए और मैं हमेशा अगर डिसीजन करके घर बार बेच के आ जाऊँ और हम एक दूसरे को पसंद भी ना आए, कुछ ऐसा वैसा हो जाए, 4 दिन की चांदनी हो शायद, तो हमने मिलने का डिसीजन लिया। बच्चे मैंने वहीं छोड़ी चाची के पास, उनको कहा मैं लाहौर जा रही हूँ घूमने भी 7 दिनों के, क्योंकि लाहौर का रास्ता 2 दिनों का है। 4 दिन रास्ते के, 3 दिन मैंने घूमने के बता दी, क्योंकि जहाज़ में तो मैं 4 घंटों में पहुँच गई थी। तो हम मिले मुझे बहुत अच्छे लगे। पता मैं इनको लगे कि ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, वो स्वीट थे तब। अब पता तो हमारी वहीं हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? आप लोगों ने कैसे इंडिया कैसे पहुँचे?
फिर मैं वापस चली गई, शादी होती हमने करी। मैंने इनको प्रेशर कर मुझसे शादी कर ले, कुछ भी हो जाए मैं ना रह पाऊँ इनके बगैर। फिर हमने वहीं शादी कर ली। शादी करने के बाद हम साथ रहे। जब मैं आई तो ये भी रोई थोड़ा, मैं भी बहुत रोई। फिर हम अलग हो गए, मजबूरी थी, बच्चे पीछे अकेले हैं। तो मैंने शायद मैं 2 बार इनको कहा भी कि मैं नहीं जा रही, बस तो बच्चे मेरे